Hello all, welcome to my channel. I am Bhargavi Sharma and today I am going to teach you the third chapter which is two stories about flying. तो इस वीडियो में हम इसका फर्स्ट पार्ट कवर करेंगे जिसमें हम एक सीगल के बारे में पढ़ेंगे जिसे ना उड़ने से डर लगता है। ठीक है, अब उसे उड़ने से तो डर लगता है, अब हमने ये देखना है कि वो अपने इस उड़ने के डर पे ना जीत कैसे पाता है। The young seagull was alone on his ledge. His two brothers and his sister had already flown away the day before. तो क्या होता है यंग सीगल मतलब सीगल क्या होता है, एक काइंड ऑफ बर्ड होता है और यंग मतलब जो जवान ही एक तरह से। ठीक है, तो क्या है कि वो ना अकेला होता है लेज पर। लेज का मतलब क्या है, अ नैरो हॉरिजॉन्टल शेल्फ प्रोजेक्टिंग अ वॉल। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जो है ये एक तरह की शेल्फ बनी हुई है ना। ऑफ कोर्स ये किसी माउंटेन या हिल से निकल के ही आ रही होगी, उसी का पार्ट ही है, तो इसको हम कहते हैं लेज। तो क्या है वो सीगल जो है वो इस लेज पर अकेला होता है और उसके जो भाई और बहन होते हैं वो एक दिन पहले ही उड़ना सीख चुके होते हैं, तो वो उड़ जाते हैं। ठीक है, फिर क्या होता है कि ही हैड बीन अफ्रेड टू फ्लाई विद देम। अब उसे क्या डर लग रहा होता है उसके मतलब उनके साथ उड़ के, अपने भाई बहनों के साथ। ठीक है, उसे डर लगता है उड़ने में। Somehow when he had taken a little run forward to the brink of the ledge, brink का मतलब क्या होता है, किनारा। फिर भी वो क्या करता है, वो ना रन लेता है, किनारे तक आता है, मतलब रन जो है भागता है, किनारे तक आता है लेज के। और एंड अटेम्प्टेड टू फ्लैप हिज विंग्स ही बिकेम अफ्रेड, और अपने जैसे पंख फैलाने की कोशिश करता है वो एकदम से डर जाता है। अब डर क्यों जाता है? The great expanse of sea stretched down beneath and it was such a long way down, miles down. अब वो देख, एक्सपांस का मतलब होता है स्प्रेड, स्प्रेडेड, कितना ज़्यादा जो है सी जो है एकदम फैला हुआ है, कितना ज़्यादा वाइड है। तो वो ये देखकर डर जाता है और वो ये भी देखता है कि जो सी है वो बहुत ज़्यादा डीप भी है। वाइड होने के साथ साथ जो सी है वो बहुत ज़्यादा डीप भी है। ही फेल्ट सर्टेन दैट हिज विंग्स वुड नेवर सपोर्ट हिम। अब वो क्या सोचता है कि उसके जो विंग्स हैं, उसके जो पंख हैं, वो उसका कभी सपोर्ट ही नहीं करेंगे उड़ने में। सो ही बेंट हिज हेड, तो वो ना बड़ी उदासी में अपना जो है सर जो है झुका लेता है। और क्या होता है कि रन अवे बैक टू द लिटिल होल, और लिटिल होल जो है लेज के जो अंडर होता है वो वहाँ पर जाकर मतलब वो वहीं पर चला जाता है, और उसी होल में वो पहले पिछली रात सोया भी हुआ था। Even when each of his brothers and his little sister whose wings were far shorter than his own, तो क्या था, उसके भाई और बहन के जो विंग्स थे ना वो उससे भी ज़्यादा छोटे थे, बट फिर भी ना वो ब्रिंक तक आकर, मतलब वो भी किनारे तक आकर अपने विंग्स को फैलाते थे और उड़ जाते थे। मतलब उन्होंने उड़ना सीख लिया था, चाहे उनके पंख जो थे सीगल से छोटे ही थे। He failed to muster up courage to take that plunge which appeared to him so desperate. अब क्या था, जो यंग सीगल था वो हिम्मत ही नहीं जुटा पाता था उड़ने की। मस्टर अप करेज का मतलब होता है टू गैदर द करेज, या हिम्मत जुटाना जिसे कहते हैं। ठीक है, मतलब वो कोशिश ही नहीं कर पाता था कि वो जंप ले पाए, क्योंकि वो ना बड़ा खुद को हेल्पलेस सा महसूस करता था। ही डेस्परेट का मतलब क्या होता है, हेल्पलेस। हिज फादर एंड मदर हैड कम अराउंड कॉलिंग टू हिम श्रीली। अब क्या होता है, उसके मम्मी और पापा पास आते हैं और उसे ना बहुत तीखी सी आवाज़ में बुला रहे होते हैं। अपब्रेडिंग, अपब्रेडिंग का मतलब क्या होता है, स्कोल्डिंग हिम, उसे डांटते हैं और उसे धमकी देते हैं कि वो उसे ना, स्टार्व का मतलब होता है भूखा, भूखा ही लेज पर अकेला छोड़ देंगे कि जब तक वो उड़ना नहीं सीखता। ठीक है, वो उसे खाना ही नहीं देंगे जब तक वो उड़ना नहीं सीखता। बट फॉर द लाइफ ऑफ हिम ही कुड नॉट मूव, बट अपनी लाइफ बचाने के लिए, क्योंकि उसे पता था उसके विंग्स तो उसका सपोर्ट करेंगे नहीं, तो विंग्स सपोर्ट नहीं करेंगे तो वो ऑफकोर्स सी में गिर जाएगा। तो अपनी लाइफ बचाने के लिए वो ऐसी उड़ने की कोशिश ही नहीं करता, वो मूव करने की ही नहीं कोशिश करता। दैट वॉज 24 hours ago। अब इस बात को हुए 24 घंटे बीत चुके थे। सिंस देन नो बडी हैड कम नियर हिम, तब से लेकर अब तक उसके पास कोई भी नहीं आया था। द डे बिफोर ऑल डे लॉन्ग ही हैड वॉच हिज पेरेंट्स फ्लाइंग अबाउट विद हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर, परफेक्टिंग them in the art of flight, teaching them how to skim the waves and हाउ टू डाइव फॉर फिश। तो क्या होता है, वो अपने पेरेंट्स को देख रहा होता है कि वो ना उसके भाई और बहनों को बेसिकली, यही मतलब उस दिन से पहले वो यही देख रहा होता है कि उसके जो पेरेंट्स हैं वो उसके भाई और बहनों को परफेक्ट कर रहे होते हैं उड़ने के तरीके में, मतलब उड़ने में ना और परफेक्शन दिलवा रहे होते हैं, और ये भी सिखा रहे होते हैं कि वेव्स को स्किम कैसे करना है। अब वेव्स आपको पता है क्या होता है,
ठीक है, लहरें जो होती हैं उस पर स्किम करना, बहुत ना लाइटली मूव करना सिखा रहे होते हैं, क्योंकि हमने देखा ना जो बर्ड्स हैं वो बहुत हल्का चल लेते हैं पानी के सरफेस के ऊपर। फिर क्या होता है, और वो ना पेरेंट्स जो है उनके उसके भाई बहनों को ये भी सिखाते हैं कि फ़िश कैसे पकड़नी है। डाइव का मतलब क्या होता है, जंप या छलांग लगाना वैसे तो। ही हैड इन फैक्ट सीन हिज ओल्डर ब्रदर कैच हिज फर्स्ट हेरिंग एंड डिवोर इट। वो अपने बड़े भाई को देखता है कि उसने फर्स्ट हेरिंग पकड़ी थी। हेरिंग का क्या मतलब होता है, और सॉफ्ट फाइन सी फिश पकड़ी थी। और डिवोर का मतलब क्या होता है, उसे टेस्ट भी किया। और फिर क्या होता है, वो देखता है कि while his parents circled around raising a proud cackle, और वो उसके बड़े भाई के लिए, अब यहाँ पर स्टैंडिंग ऑन अ रॉक मतलब रॉक पर जो है उसका भाई जो है खड़ा होता है, और उसके जो पेरेंट्स होते हैं वो उसके भाई को देखकर बहुत ज़्यादा ना खुश हुए होते हैं, क्योंकि अब उसने फर्स्ट हेरिंग पकड़ी थी और उसे टेस्ट भी कर रहा था। तो उसके जो पेरेंट्स हैं वो बहुत गर्व में ना चिल्लाते ही, एक तरह के कैकल का मतलब है ये आवाज़ होती है सीगल्स की। And all the morning the whole family and had walked about on the big plateau midway down the opposite cliff, taunting him with his cowardice. अब cowardice का मतलब क्या होता है, जो सीगल होता है ना वो बहुत ज़्यादा डरपोक होता है। तो उसके जो पेरेंट्स होते हैं, मतलब उसकी जो पूरी फैमिली होती है, वो प्लाटो क्या होता है, पहाड़ी चट्टान। ठीक है, अब वहाँ पर वो लोग घूम रहे होते हैं, और जो चट्टान होती है ना वो क्लिफ। अब प्लाटो का मतलब होता है पहाड़ी चट्टान, जो क्लिफ होता है वो भी चट्टान ही होती है, यही क्लिफ ऐसी को कहते हैं। ठीक है, अब सीगल तो यहाँ पर था, और इसके जो अपोजिट जो प्लाटो था वहाँ पर उसकी फैमिली घूम रही होती है, और यंग सीगल को वो लोग टॉन्ट कर रहे होते हैं उसे, उसके डरपोक पने के कारण कि वो बहुत ज़्यादा डरपोक है। द सन वॉज नाउ असेंडिंग द स्काई ब्लेजिंग ऑन हिज लेज दैट फेस द साउथ। अब क्या होता है, सन धीरे धीरे स्काई से आ रहा होता है, और जो ब्लेजिंग ऑन का मतलब वो अपनी हीट जो है लेज तक पहुंचा रहा होता है। ब्लेजिंग का मतलब क्या होता है कि टू ब्राइट। ठीक है, एकदम हीट पहुंचाने को कहते हैं। और जो सन की जो रेज है ना वो लेज तक पहुंच रही होती है, और लेज क्या होता है, साउथ फेसिंग सा होता है। ही फेल्ट द हीट बिकॉज ही हैड नॉट ईटन सिंस द प्रीवियस नाइटफॉल। अब क्या है, उसने खाना भी नहीं खाया होता, तो उसे जल्दी से ना एकदम पता भी लग जाता है कि जो सन रेज है वो लेज तक आ रही हैं, कि उसे ना हीट महसूस होनी शुरू भी हो जाती हैं। ही स्टेप स्लोली आउट ऑफ द ब्रिंक ऑफ द लेज, आउट टू द ब्रिंक ऑफ द लेज। तो वो क्या करता है, बाहर आता है और लेज के ब्रिंक तक मतलब किनारे तक चला जाता है। एंड स्टैंडिंग ऑन वन लेग विद द अदर लेग हिडन अंडर हिज विंग ही क्लोज्ड वन आइज देन द अदर। अब क्या करता है, वो एक लेग पर खड़ा होता है और जो दूसरी लेग है वो अपने पंख से छुपा लेता है, और अपनी एक आंख बंद करता है, फिर दूसरी आंख बंद कर लेता है। एंड प्रिटेंडिंग टू बी फॉलिंग एस्लीप, और वो ये दिखाता है कि जैसे वो सो रहा होता है। स्टिल दे लुक नो नोटिस ऑफ हिम, फिर भी उसके जो पेरेंट्स हैं दे अब यहाँ पर कौन है, उसके फैमिली मेम्बर्स, फिर भी वो उसे नोटिस नहीं करते हैं। ही सॉ हिज टू ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर लाइंग ऑन द बिग प्लेटो। अब वो क्या देखता है, वो अपने भाई और बहनों को ना प्लेटो पर आराम करते हुए देखते हैं। डोजिंग का मतलब क्या होता है, रेस्टिंग या स्लीपिंग। ठीक है, विद देयर हेड्स संक इनटू देयर नेक। और वो क्या देखते हैं कि उसके भाई और बहनों के जो हेड्स है ना उन्होंने नेक के अंदर एक तरह से छुपा रखे होते हैं, बेंट करे होते हैं। हिज फादर वॉज प्रीनिंग द फेदर्स ऑन हिज वाइट बैक। प्रीनिंग का मतलब ऐसे तो होता है क्लीन, या अपने ना फेदर्स को मेंटेन करने को भी कहते हैं। ठीक है, तो उसके जो फादर होते हैं वो अपने फेदर्स को ना मेंटेन एक तरह से क्लीन कर रहे होते हैं। ओनली हिज मदर वॉज लुकिंग एट हिम, सिर्फ उसकी जो मम्मी है वो ही उसकी तरफ देख रही होती हैं। हर वाइट शी वॉज स्टैंडिंग ऑन अ लिटिल हाई हम्प ऑन द प्लेटो। अब हम्प का मतलब क्या होता है, जैसे ना प्लेटो पर देख जो चट्टाने होती हैं, कई चट्टाने बहुत ऊपर ऊपर से उठी हुई होती हैं ना, ठीक है, कर्वी सी भी होती हैं। अब हम्प तो वैसे कहते हैं कैमल को, जैसे देखा होगा हम्प वैसे कैमल के जो पीछे बना होता है एक तरह से ऊपर जैसे उठा होता है ना उसकी बैक, तो उसी को प्लाटो भी उसे हम्प कहते हैं। तो वैसे जो प्लाटो है, जो चट्टाने हैं वहाँ पर भी कुछ कुछ पार्ट उठाए हुए भी होते हैं। तो वही कह रहे हैं कि उसकी जो मम्मी है वो बहुत ऐसी उठी हुई चट्टान पे खड़ी होती है और उसे देख रही होती है। हर वाइट ब्रेस्ट
थर्स्ट फॉरवर्ड, और उस जैसे बर्ड सीगल जो होते हैं या जैसे बर्ड्स हैं उनकी देखिए ना छाती थोड़ी आगे को निकली होती है, तो बस यही बता रहे हैं. नाउ एंड अगेन शी टॉर एट अ पीस ऑफ फिश दैट ले एट हर फीट. अब क्या होता है, उनके जो ना उसकी मदर के जो पैर हैं उसके नीचे एक फ़िश होती है, तो वो ना उसको चीर रही होती है, धीरे धीरे उसको पीस बाय पीस चीर सा रही होती है. एंड देन स्क्रेप्ड ईच साइड ऑफ हर बीक ऑन द रॉक. स्क्रेप्ड का मतलब क्या होता है, टू रब, रगड़ रही होती हैं अपनी जो बीक होती है, बीक यानी उनकी जो चोंच ही होती है, वो भी ना उसको स्क्रेप कर रही होती है, रगड़ रही होती है. अब वो ऐसा क्यों करती है, ताकि उसकी धार तेज़ हो जाए बीक की, और वो आसानी से जो है फ़िश को सॉरी पीस बाय पीस चीर सकें. द साइट ऑफ द फूड मैडन्ड हिम, हाउ ही लव्ड टू टीयर फूड दैट वे. अब क्या होता है, वो ना खाने को देख कर ना एकदम ना पागल हो जाता है, क्योंकि अब वो पूरी रात से भूखा होता है, तो फिर क्या होता है, खाने को देख एकदम वो एकदम पगला सा जाता है. तो फिर क्या होता है कि वो याद करता है कि वो भी कैसे जो खाना है उसको टीयर करता था, कैसे उसे चीरता था, और फिर स्क्रैपिंग हिज बीक नाउ एंड अगेन टू वेट इट. और वेट का मतलब क्या होता है, टू शार्पन, शार्प करना, और जो अपनी बीक को कैसे वो रगड़ के शार्प करता था ताकि वो अपने खाने को पीस बाय पीस तोड़ सके. गा 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 ही क्राइड बेगिंग हर टू ब्रिंग हिम सम फूड. वो अपनी मम्मी की तरफ ना गा 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 मतलब वो आवाज़ से बुला रहा होता है कि आप मेरी तरफ कुछ खाना लेके आओ. गौ कॉल आ शी स्क्रीम बैक डिराइसिवली. अब उसकी डिराइसिवली का मतलब क्या होता है, इन अ मैनर शोइंग समवन दैट ही शी इज़ स्टूपिड. वो उसको ना बेसिकली स्टूपिड वे में दिखा रही होती हैं कि गो कोला वो दिखाना चाहती हैं कि वो जैसे बहुत स्टूपिड है, वो इस आवाज़ में उसको जवाब देती हैं वापस. बट ही केप्ट कॉलिंग प्लेंटिवली. बट वो फिर भी क्या है, वो ना लगातार बहुत सिंपली अपनी मम्मी को बुला ही रहा होता है. एंड आफ्टर अ मिनट और सो ही अटर्ड अ जॉयफुल स्क्रीम. अब क्या होता है, फिर थोड़ी देर बाद वो एकदम ना खुशी से आवाज़ निकालता है, मतलब चिल्लाता है. अब क्यों ऐसा करता है, हिज मदर हैड पिक्ड अप अ पीस ऑफ अ फिश. अब क्या उसकी मम्मी जो है वो फ़िश का एक ना पीस उठाती हैं, एंड वॉज फ्लाइंग अक्रॉस टू हिम विद इट. और वो उसके पास उस फ़िश के पीस को लेकर आ रही होती है और उड़ रही होती हैं उसके पास आने के लिए. ही लीन्ड आउट ईगरली टैपिंग द रॉक विद हिज फीट. वो ना आगे आगे आने की कोशिश करता है, और फिर क्या होता है, जो रॉक है यानी कि जो पत्थर है उसको अपने पैरों से टैप कर रहा होता है, ट्राइंग टू गेट नियरर टू हर. और वो कोशिश करता है कि वो अपनी मम्मी के जितने पास आ सकता है उतने पास आए. एज शी फ्लू अक्रॉस, कि मतलब वो जो है सीगल की तरफ ही आ रही हो, सॉरी वो अपने बेटे की तरफ ही आ रही होती हैं. बट व्हेन शी वाज जस्ट अपोजिट टू हिम, बट जैसे ही वो उसके अपोजिट आती हैं, शी हॉल्टेड, वो रुक जाती हैं. हॉल्टेड का मतलब क्या होता है, टू स्टॉप. वो एकदम रुक जाती हैं. हर विंग्स मोशनलेस, अब वो ना उड़ नहीं रही होती हैं. द पीस ऑफ फिश इन हर बीक ऑलमोस्ट विद इन रीच ऑफ हिज बीक. अब क्या होता है कि जो फ़िश का पीस होता है वो ना यंग सीगल के ना बिल्कुल पास ही आया हुआ होता है. ही वेटेड अ मोमेंट. अभी होता तो चलो उसकी मदर के बीक के अंदर ही है, ठीक है, बट फिर भी ना जैसे उसकी मम्मी उसके पास आती है ना, अपने बेटे के जैसे पास आती है, वो एकदम रुक जाती है. अब वो क्यों ऐसे रुकी होंगी, क्योंकि वो चाहती है कि वो उस पीस को खुद ले. मतलब इतना पास तो आ ही चुके होते हैं वो एक दूसरे के. फिर क्या होता है, ही वेटेड अ मोमेंट इन सरप्राइज. तो वो एकदम से ना एकदम सरप्राइज में हो जाता है, कि एकदम ना चौंक जाता है. वंडरिंग वाई शी डिड नॉट कम नियरर. और वो सोचता है कि मेरी मम्मी मेरे पास क्यों नहीं आई. एंड देन मैडन्ड बाय हंगर. और वो और पागल हो जाता है भूख के मारे. ही डाइव्ड एट द फिश. और वो फ़िश के लिए ना अब पागल तो हो ही जाता है, चलो इतनी भूख लग रही होती है, पगला जाता है वो भूख में, ठीक है. तो वो क्या करता है, फ़िश के लिए ना डाइव जंप कर लेता है एकदम फ़िश की तरफ. विद अ लाउड स्क्रीम ही फेल्ड आउटवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स इनटू स्पेस. अब वो ये तो ध्यान रखता नहीं, उसने तो जंप कर लिया, बट नीचे क्या है, इतना बड़ा सी है. फिर क्या होता है कि वो ना बड़े ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है, क्योंकि वो ना नीचे की तरफ गिरने लग जाता है. स्पेस मतलब जो एयर में है, ऑफ कोर्स वो एयर में ही गिरा है, तो वो ना एकदम से चिल्लाता है. फिर क्या होता है कि देन अ मॉन्स्ट्रस टेरर सीज्ड हिम. सीज्ड का मतलब क्या होता है, टू गेट होल्ड ऑफ. एकदम ना वो जकड़ जाता है टेरर यानी डर में. एंड हिज हार्ट स्टूड स्टिल. और उसका जो दिल है एकदम ठहर सा जाता है डर के कारण.
ही कुड हियर नथिंग बट इट ओनली लास्टेड अ मिनट। अब वो क्या होता है, उतनी देर जब तक वो स्पेस में ही एक तरह से गिर रहा होता है, हवा में एक तरह से गिर रहा होता है, तो क्या होता है तब तक ना उसे कुछ भी नहीं सुनाई दे रहा होता। बट ये डर ना सिर्फ थोड़ी देर के लिए, अ मिनट मतलब थोड़ी मिनट के लिए ही, अ मिनट के लिए ही रहता है, 1 मिनट के लिए बस ये डर रहता है उसको। द नेक्स्ट मोमेंट ही फेल्ट हिज विंग्स स्प्रेड आउटवर्ड्स। अगले मोमेंट वो ये रियलाइज़ करता है कि उसके जो विंग्स हैं वो फैल चुकी हैं। द विंग रश्ड अगेंस्ट हिज ब्रेस्ट फेदर्स देन अंडर हिज स्टमक एंड अगेंस्ट हिज विंग्स। अब क्या है कि जो हवा होती है वो उसके ना फेदर्स की तरफ जो है क्रॉस करना शुरू हो जाती है, और उसके स्टमक के पास से भी हवा अब निकलनी शुरू हो जा, मतलब हवा पास होने लग जाती है। का मतलब ये है कि पहले जो था उसने अपने जो फेदर्स थे उनको बंद कर रखा था, पंख जो थे उनको, वो उड़ तो रहा नहीं था, तो बेसिकली उसका शरीर जो था ढका हुआ था। बट जैसे ही उसके ना विंग्स खुले तो हवा को भी ना क्रॉस होने की जगह मिल गई, तो उसे पता लगने लग गया। ही कुड फील द टिप्स ऑफ हिज विंग्स कटिंग थ्रू द एयर। उसे पता लगने लग गया कि जो हवा है अब उसके जो पंख हैं वहाँ से भी क्रॉस हो रही थी। ही वॉज नॉट फीलिंग हेडलॉन्ग नाउ। अब उसे ऐसा नहीं लग रहा था कि वो सर के बाहर ना, सर के बाहर गिर रहा है। हेडलॉन्ग का मतलब क्या होता है, विद फॉल का तो मतलब चलो पता है, फॉलिंग का मतलब तो पता है। हेडलॉन्ग का मतलब क्या होता है, अपनी पूरी बॉडी से पहले हेड जो है वो गिरना शुरू हो जाता है, जैसे सर के बाहर गिरने को ही कहते हैं हेडलॉन्ग ना। अब आगे क्या, ही वॉज सोरिंग ग्रेजुअली। वो धीरे धीरे उड़, सोरिंग का मतलब क्या होता है, फ्लाइंग। तो वो धीरे धीरे उड़ना शुरू हो जाता है डाउनवर्ड्स एंड आउटवर्ड्स। ये डायरेक्शन के बारे में बताया, जैसे ही वो ना डगमगा सा रहा होता है, अभी उसे पूरा उड़ना तो नहीं आ रहा। अब क्या होता है, ही वॉज नो लॉन्गर अफ्रेड। अब उसे डर नहीं लग रहा होता, और ही जस्ट फेल्ट अ बिट डिजी। अब उसे थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल, जैसे चक्कर जैसे आते हैं ना वैसा सा तो लग ही रहा होता है। देन ही फ्लैप्ड हिज विंग्स। अब वो अपने विंग्स फैलाता है वंस, दोबारा, मतलब एक बारी और वो अपने विंग्स फैलाता है। एंड ही सोर्ड अपवर्ड्स। और फिर क्या होता है, वो अपवर्ड, अप साइड की तरफ ना वो फ्लाई करना शुरू हो जाता है। गा 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 गॉ कॉल आ हिज अनदर, हिज मदर स्वूप्ड पास्ट हिम। उसकी जो मम्मी है वो उसके पीछे जो है, वैसी जैसे अब जो यंग सीगल है वो भी आवाज़ें करके उड़ रहा होता है, मतलब बहुत खुश होते हैं वो। उसकी मदर भी जो है वो उसके पीछे जो है फ्लाई कर रही होती हैं उसके साथ साथ। हर विंग्स मेकिंग अ लाउड नॉइस। और जो उनके विंग्स हैं, जैसे जैसे वो उड़ रहे होते हैं हवा को काटते ही जा रहे होते हैं, तो उनके जो विंग्स हैं वो भी आवाज़ें कर रहे होते हैं। क्यों, क्योंकि जैसे आप हवा को, जैसे अब वो लोग काटते हैं तो देखा है ना कि काट मतलब चीर के एकदम को हवा को जा रहे हैं ना ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो फिर आवाज़ें आ रही होती हैं जैसे वो अपने विंग्स को फ्लैप करके उड़ रहे होते हैं। ये आंसर्ड हर विद अनदर स्क्रीम। तो वो अपनी मदर को दोबारा एक मतलब चिल्ला के बहुत खुशी से आंसर करता है। देन हिज फादर फ्लू ओवर हिम स्क्रीमिंग। तो वो उसके क्या होता है, उसके पापा भी देखकर उसकी तरफ आ जाते हैं। He saw his two brothers and his sister flying around him, curveting and banking and soaring and diving। अब क्या देखते हैं, अब वो क्या देखता है कि उसके जो फादर हैं वो भी उसके पास आ गए होते हैं, और खुशी से एकदम आवाज़ें चिल्ला रहे होते हैं बहुत ज़ोरों शोरों से। और फिर वो क्या देखते हैं कि उसके जो ब्रदर्स हैं और जो उसकी बहन है वो भी उसके पास जो है उड़ रहे होते हैं। करवेटिंग का मतलब क्या होता है, एकदम हॉर्स की तरह जंप करके वो एकदम से आ जाते हैं उसके साथ उड़ने। बैंकिंग का मतलब क्या होता है, जैसे बर्ड्स को देखा होगा कई बार वो ना बड़ी स्लांट सी पोजीशन में फ्लाई करते हैं, एक पंख उनका ऊपर होता है एक पंख उनका नीचे की तरफ होता है, मतलब स्लांट से वे में वो बहुत फ्लाई करते हैं। तो इस वे में वो अपने भाई के पास उड़ते हुए आ जाते हैं, और उसके साथ सोरिंग मतलब फ्लाई, और डाइविंग एकदम खुशी से छलांगे मार मार के उड़ रहे होते हैं। Then he completely forgot that he had not always been able to fly। अब वो पूरी तरह से भूल जाता है कि वो तो फ्लाई ही नहीं कर सकता था कभी। And commended himself to dive and soar and curve and shrieking shrilly। बट अब उसने खुद में इतना हौसला जो था अपना बढ़ा लिया था कि वो अब जो है फिश के लिए भी डाइव कर सकता था, सोर उड़ भी सकता था। कर्व कर्व मतलब वो पोजीशन ही बता रहे हैं उड़ने की। और श्रीकिंग श्रीली, अब वो एकदम खुशी से चिल्ला के वो जो है उड़ सकता था। अब आगे क्या होता है, ही वॉज नियर द सी नाउ फ्लाइंग स्ट्रेट फॉरवर्ड स्ट्रेट ओवर इट फेसिंग स्ट्रेट आउट ओवर टू द ओशन। अब वो ना सी मतलब जो है सी के एकदम ना पास को होता है और उसके ऊपर ही उड़ रहा होता है। और जो होता है
उसका जो फेस है वो ना ओशन की तरफ ही होता है, ठीक है। ही सॉ अ वास्ट ग्रीन सी बीनीथ हिम, वो देखता है कि उसके नीचे जो है एकदम वास्ट ग्रीन सी है। कलर बता रहे होते हैं, जैसे पानी का थोड़ा थोड़ा हरा सा भी रंग होता है ना कई बार, तो वही बताया होता है, सी की बात बता रहे हैं। विथ लिटल रिजेस, रिजेस जैसे लहरें होती हैं ना, मान लो ये पानी की लहर है, तो ये जो है ना, जैसे ऊपर इसको रिजेस कहते हैं, ये डायरेक्शन जो है, ये लहरें होती हैं ना, तो यहाँ जो ऊपर को है ना, इसको रिजेस कहते हैं। मतलब बेसिकली लहरें से ही समझ लो आप, पानी की जैसे लहरें होती हैं। तो वो देखता है कि जो सी है वो उसके नीचे है और उस पर ना रिजेस मतलब लहरें भी चल रही हैं। एंड ही टर्न्ड हिज बीक साइडवेज एंड कॉर्ड अम्यूजिडली। अब वो क्या है कि वो अपनी जो बीक है वो साइड को कर लेता है, वो अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेता है बीक की। और कॉर्ड अम्यूजिडली का मतलब होता है कि आवाज़ निकालता है। अम्यूजिडली मतलब बहुत खुशी से, बहुत खुश होता है वो। His parents and his brothers and sister had landed on this green flooring ahead of him. अब क्या होता है, उसके जो पेरेंट्स और जो भाई और बहन बहन होती हैं, वो क्या करते हैं, इस ग्रीन फ्लोरिंग, फ्लोरिंग मतलब जो सी है उस पर लैंड कर जाते हैं। अब क्या होता है कि वो लोग लैंड कैसे कर रहे होते हैं, वो उस सी पर ना खड़े होते हैं। अब लाइट वेट एकदम लाइटली वो लोग ना उस सी पर खड़े हो जाते हैं, और उससे आगे होते हैं वो लोग, तो वहाँ जाकर एकदम से वो पहले जाकर खड़े हो जाते हैं। दे वर बैकनिंग टू हिम, वो उसे आवाज़ मारते हैं, इशारे से बुला रहे होते हैं। कॉलिंग श्रिली, बहुत तीखी सी आवाज़ में उसे इशारा करके एक तरह से बुला ही रहे होते हैं। मतलब ठीक है चलो ये बात तो है कि एकदम इशारा कर रहे तो बुलाएंगे कैसे, बट देखो वो जैसे इशारा कर रहे होते हैं ना, तो फिर उसके बाद क्या करते हैं, वो उसे ना आवाज़ों जैसे चिल्ला के एकदम से बुलाने लग जाते हैं कि इधर आओ इधर आओ। ही ड्रॉप्ड हिज लेग्स टू स्टैंड ऑन द ग्रीन सी। अब क्या करता है वो भी ना अपनी लेग्स को ड्रॉप मतलब पानी के ऊपर एकदम ना लेकर आ जाता है, ताकि वो उस ग्रीन सी पर खड़ा हो सके। हिज लेग्स सैंक इनटू इट, अब क्या होता है उसके जो लाते हैं वो पानी के अंदर ही चली जाती हैं। ही स्क्रीम्ड विद फ्राइट, वो एकदम ना डर से चिल्ला उठता है। एंड अटेम्प्टेड टू राइज अगेन फ्लैपिंग हिज विंग्स, और फिर दोबारा कोशिश करता है उड़ने की, अपने विंग्स को फैलाने की। बट ही वॉज टायर्ड, अब वो थक चुका था। एंड वीक विद हंगर, अब वो भूखा भी था। एंड ही कुड नॉट राइज, अब वो खड़ा भी नहीं हो सकता था। एग्जॉस्टेड, एग्जॉस्टेड का मतलब होता है थक जाना, देखिए। बाय द स्ट्रेंज एक्सरसाइज, स्ट्रेंज एक्सरसाइज क्या थी, बेसिकली यही उड़ वगैरह के ना, वो मतलब उड़ने से ये सब कर्व डाइव और फ्लाइंग से ही वो बहुत ज़्यादा थक चुका होता है। हिज फीट सैंक इनटू द ग्रीन सी, अब उसके जो फीट हैं वो ना थोड़े से डूब जाते हैं ग्रीन सी में। ग्रीन सी वहीं जैसे जो सी के बारे में बताया हुआ है, डिस्क्रिप्शन दी हुई है। एंड देन हिज बेली टच्ड इट, और जो उसकी बेली है वो भी, अब जो बेली का क्या मतलब है, स्टमक, उसका जो स्टमक है वो भी ग्रीन सी को टच कर रहा होता है। ही सैंक नो फर्दर, अब क्या होता है कि उसके जो थोड़े से पैर है ना, वो बहुत वर्टिकल पोजीशन में वो लोग ना फ्लाई कर रहे होते हैं। मतलब वर्टिकल भी क्या, जैसे देखो ना ये पानी है, ठीक है, तो इसके ऊपर वो जैसे फ्लाई कर रहा है यंग सीगल, तो उसकी जो बेली है वो भी टच हो रही है। मान लो जैसे वो उड़ रहा है, तो उसकी जो बेली है वो भी जो है टच हो रही है पानी को, और उसके जो पैर हैं वो भी टच हो रहे हैं पानी को। ही वॉज फ्लोटिंग ऑन इट, अब वो उस पर फ्लोट कर रहा था, तैर रहा था पानी पे। एंड अराउंड हिम हिज फैमिली वॉज स्क्रीमिंग, और उसके पास जो है उसकी फैमिली जो है स्क्रीम यानी खुशी से चिल्ला रहे होते हैं। प्रेजिंग हिम यानी उसे मोटिवेट कर रहे होते हैं। एंड देयर बीक्स वर ऑफरिंग हिम स्क्रेप्स ऑफ डॉग फिश, और उसे वो साथ साथ ना खाना भी खिला रहे होते हैं। खाना क्या, डॉग फिश के ना पीसेज वो उसे खिला रहे होते हैं। स्क्रेप्स मतलब पीसेज ही। ही हैड मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट, तो ऐसे जो यंग सीगल है उसने अपनी पहली उड़ान भरी, पहली उड़ान जो है उसने वो ली। वो अब क्योंकि वो फ्लाई करना सीख चुका था, उसने अपनी इस डर पर जीत पा ली थी। तो आई होप सो यू हैव अंडरस्टूड दिस चैप्टर। प्लीज़ लाइक दिस वीडियो and share your feedback in the comment section. Share it with your friends and subscribe to my channel. Thank you.